नमस्कार दोस्तों, अनकही कहानियों में आपका फिर एक बार स्वागत है। रवि और प्रिया की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार तो करते थे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ना रवि और प्रिया की आदत बन चुकी थी। सुबह की चाय हो या रात का खाना, हर छोटी बात पर बहस हो ही जाती थी। एक दिन रवि ऑफिस से थका हुआ घर आया। उसने प्रिया से कहा, प्रिया आज खाने में कुछ अच्छा बना दो, मेरा पेट ठीक नहीं है। प्रिया ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ अलग चाहिए, कभी तो जो बना है उसे ही खा लिया करो। रवि को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें तो जब भी कुछ बनाने को बोल दूँ तो आफत आ जाती है। जानता हूँ तुम्हें तो वैसे भी मेरी कोई परवाह ही नहीं। प्रिया भी गुस्से से बोली, हाँ सही कह रहे हो, जो परवाह करते हैं तो उसी को बोल दो खाना बनाने को, क्योंकि तुम्हें तो यही लगता है कि मैं सारा दिन कुछ नहीं करती। बस अब बहुत हो गया, मैं यहाँ तुम्हारी सुनने के लिए नहीं हूँ। इस तरह की बहस रोज़मर्रा का हिस्सा बन गई थी, लेकिन उस दिन मामला गंभीर हो गया। प्रिया ने गुस्से में अपना बैग उठाया और कहा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब तुम्हें मेरी कद्र होगी तब बुला लेना। रवि ने भी गुस्से में कहा, हाँ हाँ चली जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास ना हो वापस मत आना। प्रिया अपने माता पिता के घर पहुंच गई। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? प्रिया ने सारी बात बताई। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा झगड़ा तो हर घर में होता है, लेकिन अपने घर को छोड़ देना कोई समाधान नहीं। तुम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। लेकिन प्रिया ने अपनी माँ की एक ना सुनी और बोली, माँ तुम तो हमेशा अपने दामाद की साइड लेती हो। बेटा ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ कि ऐसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करके घर नहीं आते। प्रिया की माँ अभी कुछ और बोलती। प्रिया बोली, बस माँ अब आप रहने ही दो, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। प्रिया अपने घर नहीं गई और ना ही रवि से कोई बात की। एक दिन प्रिया ने देखा कि उसके पिता उसकी माँ पर किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत गुस्सा हो रहे थे, लेकिन प्रिया की माँ ने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया। उन्होंने शांति से बात संभाल ली और थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। प्रिया ने अपनी माँ से पूछा, आपने पापा को जवाब क्यों नहीं दिया? वह आपके ऊपर कितना गुस्सा कर रहे थे और आपको कितना गलत बोल रहे थे, जबकि आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, रिश्ता तभी चलता है जब दोनों में से कोई एक धैर्य रखे। छोटी छोटी बातों पर अगर लड़ते रहेंगे तो प्यार ही ख़त्म हो जाएगा। प्यार में अहम नहीं होता, बल्कि समझ और माफ़ी होती है। प्रिया को अपनी माँ की बातों में एक गहरा एहसास हुआ। उसने सोचा, क्या मैं रवि से आराम से बात नहीं कर सकती थी? क्या मैं हमेशा खुद को सही साबित करने में लगी रही? अगले दिन प्रिया ने अपना बैग पैक किया और रवि के घर लौट आई। दरवाजे पर खड़े रवि ने प्रिया को देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। प्रिया ने धीरे से कहा, रवि मुझे माफ़ कर दो, मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। हमें छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की बजाय समझदारी से सुलझाना चाहिए। रवि ने भी कहा, नहीं प्रिया, गलती मेरी भी थी, मुझे तुम्हारे काम और भावनाओं को समझना चाहिए था। अब से हम झगड़े को प्यार में बदलने की कोशिश करेंगे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उस दिन के बाद उन्होंने अपने रिश्ते में संवाद और धैर्य को प्राथमिकता दी। दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना रिश्ते को कमज़ोर कर सकता है। रिश्ते में धैर्य और समझदारी ज़रूरी है। प्यार में अहंकार और ईगो की जगह नहीं होती। गलतियों को स्वीकार करना और माफ़ी मांगना रिश्ते को मजबूत बनाता है। तो इस तरह से प्रिया की माँ ने अपनी बेटी प्रिया को ये सुझाव दिया कि छोटी छोटी बातों पे लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें समझदारी से काम लेकर उसे ख़त्म करना चाहिए, ध्यान से और अच्छे से। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।